अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफ़ीर हुसैन बलोच। बर वक्त इराकी वीज़े अप्लाई किए, उसके बाद अपनी गाड़ियां उन्होंने बुक करवाईं और यकीनन इस दफ़ा जो हैं वो गाड़ियां बहुत महंगी मिल रही थी। किसी सलार ने गाड़ी वाले को 8 लाख, किसी ने 10 लाख, किसी ने 12 लाख एडवांस में दिया। उसके बाद उनके कारनेट की और ड्राइवरों के लाइसेंस और दीगर यानी डॉक्यूमेंटेशन होती है उस पर भी हैं वो अखराजात भी कर दिए और साथ में इराकी वीज़ा भी फ़ौरन अप्लाई कर दिया। और ज़ाहिर है कि इराकी वीज़ा भी महंगा है। अबू सलार जो मेरे पास तशरीफ़ लाए वो ये कह रहे थे कि मेरी परेशानी की असल जो वजह है वो ये नहीं है। मुझे पता है कि हालात जो हैं वो इस वक्त हमारी फेवर में नहीं है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी की बिना पर बलूचिस्तान के रास्ते से ईरान के बॉर्डर तक जाना तमाम सलारों के लिए, तमाम ज़ायरीन के लिए ये रास्ता बंद कर दिया है। तो मेरी परेशानी की असल वजह ये नहीं है। उन्होंने इसके अलग एक वजह बताई। उन्होंने कहा कि देखें कि इस वक्त तक इराकी वीज़े के हवाले से मैं तकरीबन 13 लाख के करीब रुपया जो है वो खर्च कर चुका हूँ। ज़ायरीन के वीज़े मैंने लगवाए हैं और इसके अलावा मैंने गाड़ी वाले को 10 लाख दिया है, कार्नर के पैसे अलग से दिए हैं, जिसकी बिना पर मैं तकरीबन 25-26 लाख रुपये ज़ायरीन को अरबईन पर मशी के लिए ले जाने के लिए ख़र्च कर चुका हूँ। लेकिन सूरत हाल जो है कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अब इराक का वीज़ा जो है वो तकरीबन 60 दिन तक वैलिड है। इसी तरह ईरान ने वीज़ों को रोक दिया जब उनको हमारे मुल्क के हालात का पता चला कि बाई रोड ज़ायरीन को अभी नहीं जाने दिया जा रहा और उसकी इजाज़त अभी गवर्नमेंट नहीं दे रही, तो ईरान ने वीज़ा प्रोसेस रोक दिया। अब उनका कहना यह था कि हुकूमत कह रही है कि चंद रोज़ के बाद ये कोई मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ते बंद नहीं किए गए। चंद दिनों के बाद, मसलन 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद बिला आखिर ये रास्ते खोल दिए जाएंगे और हमारे इराकी वीज़े जो हैं वो 60 दिन तक वैलिड हैं। उसके बाद फिर हमारे ईरानी वीज़े लगेंगे। बसों वालों से भी हमने सारी बात कर रखी है, वो भी इस पर आमादा है कि जब आपका रास्ता खुलेगा हम इन्हीं पैसों पे या इसी एग्रीमेंट पे आपको ईरान इराक लेकर चलेंगे। तो मसला अब फिर क्या है, वो किस वजह से परेशान? वो परेशान इस सबब की बिना पर थे कि बाज़ ज़ायरीन मुझे अब बार बार ये कह रहे हैं कि हमें हमारे पासपोर्ट भी दे दो, हमारे पैसे भी हमें वापस कर दो, जबकि पैसों की एक बहुत बड़ी रकम मैं खर्च कर चुका हूँ। अब वो फ़कत खुद तकाजा नहीं कर रहे बल्कि अपने साथी ज़ायरीन से भी कह रहे हैं कि सलार से कहो कि हमारे पैसे वापस कर दें, हमने ज़ियारत के सफ़र पर नहीं जाना। ये जुमला सुनकर मुझे भी काफ़ी हैरत हुई और मुझे भी काफ़ी रूहानी तौर पर तकलीफ़ हुई। उन्हें चाहिए कि वो सलार का साथ दें। सलार जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे। ये हालात सबके सामने हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन वो सलार जो इतनी बड़ी रकम खर्च कर चुका है, गरीब सलार है, वो आपको कहाँ से ये पैसे अदा करे? और अगर वो आपको पैसे अदा कर देता है तो 25-26 लाख रुपया वो कहाँ से? वो तो सारी ज़िंदगी पूरा नहीं कर सकेगा। और रह गई बात ज़ियारत पे जाने की, वो कहते हैं कि हम ज़ियारत पे अब जाएंगे नहीं, हमें ज़ियारत पे जाना ही नहीं है, बस हमें पैसे दे दो, हमारे पासपोर्ट दे दो, हमने ज़ियारत पे जाना ही नहीं। अच्छा, उन ज़ायरीन में से किसी की उम्र 50 साल है, किसी की 60 साल है, किसी की 70 साल है। भाई 70 साल या 60 साल आपकी उम्र हो गई है, आप अभी तक ज़ियारत पर क्यों नहीं गए? तो उनका जवाब यही होता था कि जब मौला बुलाएंगे, जब मंजूरी होगी। ये एक शिया मुसल्लम अकीदा है कि करबला वही जाता है जिसे करबला वाले बुलाते हैं, और जब वो बुलाते हैं या जिस घड़ी वो बुलाते हैं या जिन अयाम में वो बुलाते हैं, उन्हीं अयाम में या उन्हीं घड़ियों में या उन्हीं लम्हात में आपने करबला में पहुंचना होता है। मुमकिनात में से है कि मौला हुसैन की तरफ से अभी आपकी मंजूरी ना हो, 10 दिन के बाद आपकी मंजूरी हो, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 25 दिन के बाद आपकी मंजूरी हो। और जब मंजूरी मौला हुसैन की तरफ से हो और मौला हुसैन आपको 10 दिन, 20 दिन या 25 दिन ठहर के बुला रहे हों और आप यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने जाना ही नहीं, मैंने जाना ही नहीं, तो फिर ऐसे ज़ायरीन कराम जो मौला के बुलावे पर या मौला ने कुछ दिन आपको रोक दिया कि कुछ ठहर के मेरे पास आना, और आप कहते हैं कि मैंने जाना ही नहीं, ईमान का आप खुद जायज़ा लें कि क्या ये मुनासिब है। और दूसरे नंबर पर वो गरीब सलार जिसने दिन रात आपके लिए तगो की, आपके लिए इराकी वीज़ा लगवाया, आपके लिए गाड़ी बुक करवाई, कार्नर की कापियाँ बनवाई हुई, ईरानी वीज़े के लिए दौड़ा, इराकी वीज़ों के लिए उसने दौड़ धूप की, उसने लाखों रुपया खर्च कर दिया। अब उस मजबूर को, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुका है, उसे मज़ीद मजबूर ना करें।
یہ ایک مومن کی، ایک ظاہر کی، ایک محب اہل بیت کے شایان شان نہیں ہے کہ کسی مجبور کو مزید تنگ کیا جائے یا اسے مزید مجبور کیا جائے۔ کیا ہے کہ آپ چند روز ٹھہر کے زیارت پہ چلے جائیں گے، اگر آپ کے مقدر میں، آپ کی قسمت میں مولا کی طرف سے منظوری ہوتی تو بیچ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی تھی۔ یقین رکھیں کہ اس میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کا بازو بنیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں جگہ پیدا کریں، زائرین سالاروں کو خراب نہ کریں، ان کو ذلیل نہ کریں، اور سالاروں کو چاہیے کہ وہ زائرین کو اعتماد میں لائیں اور اعتماد میں رکھیں۔ انشاءاللہ راستے کھلیں گے اور ہم کربلا ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔